गुड मॉर्निंग क्लास। हम पढ़ रहे हैं चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग, जिसमें हम आज एक क्वेश्चन डील करेंगे चाइल्ड से रिलेटेड, जो कि जुवेनाइल डेलिक्वेंसी है। तो जुवेनाइल डेलिक्वेंसी क्या होता है, जिसको हम बाल अपराध कहते हैं। बाल अपराध का मतलब जो बच्चों के द्वारा, जो यंग चिल्ड्रंस है उनके द्वारा किया गया क्राइम, जिसको हम बाल अपराध में कंसिडर करते हैं। तो क्वेश्चन क्या बनता है इसमें, डिफाइन जुवेनाइल डेलिक्वेंसी एंड गिव इट्स कॉजेज इन इंडिया अलॉन्ग विथ मैनेजमेंट एंड प्रिवेंटिव मेजर्स। मतलब अब बाल अपराध क्या होता है, इसकी जो डेफिनेशन है वो देनी है। इसके साथ इसके कारण क्या है, क्या रीज़न है कि बच्चे बाल अपराध करते हैं, क्राइम करने पर मजबूर हो जाते हैं, और इसके मैनेजमेंट क्या है, हम इसको कैसे रोक सकते हैं, क्या प्रिवेंटिव मेजर से कैसे हम बाल अपराध से बच्चों को बचा सकते हैं। तो अगर ये क्वेश्चन आपको आता है तो इसमें आपको पहले डेफिनेशन देनी होती है, उसके कॉजेज़ देने हैं, उसके बाद आपको इसका मैनेजमेंट बताना है। तो फर्स्टली हम जुवेनाइल डेलिक्वेंसी देखते हैं कि बाल अपराध एक्चुअल में क्या होता है। तो जब एक बच्चा जानबूझकर बार बार किसी असामाजिक गतिविधियों या व्यवहार, एंटी सोशल एक्टिविटीज़ और बिहेवियर को करता है, तब उसे बाल अपराध कहते हैं। मतलब बच्चा क्या करता है, बार बार किसी भी क्राइम को करता है। जैसे चोरी हो गई, अगर बच्चे ने एक बार चोरी की, फिर बार बार वो उसी चीज़ को रिपीट करता है, बार बार चोरी करता है, तो ऐसी कुछ एक्टिविटीज़ हैं या फिर बिहेवियर में चेंजेस हैं बच्चे के, तो हम उसको क्या करेंगे, जुवेनाइल डेलिक्वेंसी में कंसिडर करते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, बाल अपराध कहते हैं। वर्ष 1960 में जो चिल्ड्रन एक्ट बनाया गया, उसके अकॉर्डिंग जुवेनाइल डेलिक्वेंसी को निम्न प्रकार से परिभाषित किया गया है। अब जो जुवेनाइल डेलिक्वेंसी है, जो बाल अपराध है, जो कि बच्चों के द्वारा जो क्राइम किए जा रहे हैं, उसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया, एक चाइल्ड एक्ट बनाया इन 1960 में। 1960 में गवर्नमेंट ने क्या किया, एक चाइल्ड एक्ट बनाया बच्चों के लिए, जिसके अकॉर्डिंग जुवेनाइल डेलिक्वेंसी की डेफिनेशन दी है उन्होंने। क्या डेफिनेशन दी है, हम उसको देखते हैं। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा क्या है, ए चाइल्ड हु हैज़ कमिटेड एन ऑफेंस। मतलब जो चाइल्ड है, जो बच्चा है, अगर वो किसी भी टाइप का कोई अपराध करता है, या वह बच्चा जिसने कोई अपराध किया है, एग्जाम्पल के लिए दिया है, उदाहरण के लिए चोरी, सेक्सुअल असॉल्ट, मर्डर, बार्गलरी व मारपीट आदि। मतलब किसी बच्चे ने यदि किसी का मर्डर किया हो, चोरी की हो, या फिर किसी के साथ मारपीट की हो, तो इन चीज़ों को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जुवेनाइल डेलिक्वेंसी में कंसिडर किया है। मतलब बच्चे, इस टाइप के बच्चों को बाल अपराध में क्या करते हैं, शामिल करते हैं। अब इसके कॉजेज़ क्या होंगे, किन रीज़न्स के कारण बच्चे जो है वो इस टाइप के क्राइम्स करते हैं, जुवेनाइल डेलिक्वेंसी में आते हैं। तो इसके कॉजेज़ हैं हमारे इंडिया में। फर्स्ट जो है मेन कॉजेज़, वो है गरीबी, जिसको हम पॉवर्टी कहते हैं। अगर जो फैमिली है बच्चे की, वो बहुत पुअर फैमिली है, बच्चे को प्रॉपर जो बेसिक जो नीड्स है बच्चे की, वो पूरी नहीं हो पा रही है, जिसके कारण क्या होगा, बच्चे चोरी करेंगे। ठीक है, चोरी करके वो क्या करेंगे, अपनी नीड्स को फुलफ़िल करेंगे। तो ये कॉज हो सकता है। नेक्स्ट जो कॉज है, टूटे परिवार, मतलब ब्रोकन फैमिलीज़। अब अगर बच्चे की फैमिली जो है वो, उसमें पेरेंट्स साथ नहीं है, मदर जो है वो अलग है, और जो फादर है वो अगर अलग रहते हैं, तो बच्चा क्या करेगा, वो फ्रस्ट्रेशन में चला जाएगा, डिप्रेस्ड हो जाएगा, जिसके कारण उसके माइंड में ऐसी एक्टिविटीज़ आने लगेगी, और वो क्या करेगा, फ्रस्ट्रेट होकर चोरी करेगा, क्राइम करेगा, मर्डर करेगा, इस टाइप के चीज़ों में इन्वॉल्व हो जाएगा। फिर नेक्स्ट जो कॉजेज़ है, थर्ड, बिछड़े हुए बच्चे, डिप्राइव्ड चाइल्ड। अब अगर बच्चा जो है वो अपने पेरेंट्स से बिछड़ गया है, ठीक है, या कहीं गुम हो गया है, अपने पेरेंट्स के साथ नहीं है, तो उसे प्रॉपर एजुकेशन नहीं मिल पाएगा। बच्चा जो है, प्रॉपर पेरेंट्स क्या करते हैं, बच्चे को एजुकेट करते हैं, हर चीज़ समझाते हैं, आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो ऐसे में क्या होगा, बच्चे में इतनी समझ नहीं हो पाएगी कि उसे क्या करना है, क्या नहीं, सही क्या है और गलत क्या है। तो बच्चा क्या करेगा, ऐसी कंडीशन में
क्राइम करेगा, ठीक है। चोरी करेगा, अपनी जो बेसिक नीड्स है उसको फुलफिल करने के लिए चोरी करेगा, मर्डर करेगा, तो इस टाइप की एक्टिविटीज़ में वो इन्वॉल्व हो जाएगा। अब नेक्स्ट जो है मानसिक अपरिपक्वता। अब मतलब क्या है इसका कि जो बच्चे का जो माइंड है वो प्रॉपर डेवलप नहीं है, मतलब बच्चे का जो मानसिक विकास है वो प्रॉपर नहीं हो पाया है, तो जिसके कारण बच्चे की जो स्किल्स हैं वो प्रॉपर डेवलप नहीं होने के कारण बच्चे में ये सारी एक्टिविटीज़ करने की क्या होगी, क्राइम करेगा बच्चा और चोरी करेगा, और इस टाइप की जो मेंटलिटी है बच्चे की बन जाएगी और वो इस टाइप के काम करने लगेगा। अब कभी कभी माँ बाप बच्चों को चोरी करने के लिए इनकरेज करते हैं। आपने देखा होगा जो कुछ जैसे बस स्टैंड पे, रेलवे स्टेशन पे बच्चे आते हैं, पैसे मांगते हैं, तो ये क्या है, जो उनके जो पेरेंट्स हैं वो क्या करते हैं, उनको इनकरेज करते हैं कि आप जाओ, और जो पूरे फैमिली की बात है जिनके पास घर नहीं है, खाने के लिए नहीं होता है, वो क्या करते हैं, अपने बच्चों को इनकरेज करते हैं कि आप जाओ, जाकर आप या तो पैसे लेकर आओ या खाने के लिए लेकर आओ। तो इस टाइप से बच्चे क्या करते हैं, जैसा पेरेंट्स ने बोल दिया उस टाइप से वो काम करते हैं और चोरी करते हैं, या फिर जैसे पैसे मांगते हैं, इस टाइप के वर्क करने के लिए इनकरेज होते हैं, तो ये भी एक क्राइम में ही कंसिडर होता है। अब नेक्स्ट जो है शासन की प्रशासनिक व्यवस्थाओं की विफलता। भ्रष्टाचार जो हर अपराध की माँ है, मतलब अब जो यहाँ पे जो करप्शन हो रहा है वो भी एक मेन रीज़न है। जो गवर्नमेंट्स ऑफ इंडिया के द्वारा जो भी फैसिलिटीज़ नहीं पहुंच पा रही है सभी तक, ये भी एक रीज़न है कि बच्चे क्या करेंगे, जुवेनाइल डेलिक्वेंसी की तरफ जाएंगे। अब नेक्स्ट जो है माँ बाप की ओर से बच्चे के लिए प्यार, लगाव और सुरक्षा की कमी, लैक ऑफ लव, अफेक्शन एंड सिक्योरिटी होना। ऐसे बच्चे घर से निकल जाते हैं और बुरे काम व संगत में फंस जाते हैं। अब यदि पेरेंट्स साथ में हैं फिर भी अगर बच्चे को पेरेंट्स इग्नोर कर रहे हैं, जैसे अगर पेरेंट्स बच्चे के दोनों जॉब में हैं, तो क्या करेंगे, वो प्रॉपर उन पे क्या करेंगे, प्रॉपर देखभाल नहीं कर पाएंगे, प्रॉपर उनको लव एंड अफेक्शन नहीं दे पाएंगे, प्रॉपर उनकी केयर नहीं कर पाएंगे, जिसके कारण क्या होगा, बच्चे की ये मेंटलिटी बन जाएगी कि उनके पेरेंट्स उनसे लव नहीं करते हैं, ठीक है, केयर नहीं करते हैं, बच्चे की देखभाल नहीं करते हैं। तो इस टाइप से जब मेंटलिटी बन जाती है तो बच्चे क्या होंगे, क्राइम करने के लिए अग्रेसिव होंगे और इस टाइप के क्राइम्स करने लगेंगे। और अगर प्रॉपर सेफ्टी नहीं रखी अगर पेरेंट्स ने बच्चों की, तो क्या होगा, तब भी अगर देखभाल नहीं की, देखा नहीं बच्चा कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, किसके साथ फ्रेंडशिप है, कैसी संगत में है, तो क्या होगा, बच्चों में डर नहीं होगा, तो जिसके कारण क्या होगा, वो जो उनके बुरे कामों की ओर अग्रेसिव होंगे और फिर ऐसे क्राइम्स करने लगेंगे, क्योंकि उन्हें कोई समझाने वाला नहीं है, ठीक है, कोई बताने वाला नहीं है, क्योंकि पेरेंट्स उन पर बिल्कुल केयर नहीं कर पा रहे, बिल्कुल ध्यान नहीं दे पा रहे, जिसके कारण बच्चा क्या करने लगेगा, क्राइम करने लगेगा। अब इसमें मैनेजमेंट क्या होगा, अब नेक्स्ट इसका मैनेजमेंट देखते हैं। कॉजेज़ तो देख लिया क्या रीजंस हो सकते हैं, अब मैनेजमेंट में क्या करेंगे, जब बच्चा स्ट्रेस मतलब परेशानी में रहता है तब उसकी हेल्प करनी चाहिए ताकि वह अपने इमोशंस से बाहर निकल सके। मतलब अब पेरेंट्स को क्या चाहिए कि अगर उन्होंने बच्चे को देखा कि बच्चा किसी टाइप का स्ट्रेस में लग रहा है, कुछ परेशान है बच्चा, या फिर बच्चा जो है उसकी बिहेवियर में चेंजेस हैं, तो क्या करना है, उसकी हेल्प करना है, उससे अच्छे से बातें करना है, ताकि वो जो उसके मन में जो चल रहा है वो बाहर निकाल सके, वो हमें बता सके कि आखिर उसे किस चीज़ की टेंशन है, क्या स्ट्रेस है, बच्चे को क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। नेक्स्ट जो है बच्चे को खुश रखने के लिए खेलकूद की सुविधा करानी चाहिए। अब क्या करना है, पेरेंट्स को बच्चों को प्ले के लिए भेजना है, मतलब बच्चे को प्ले थेरेपी देनी है। अगर बच्चा अगर ज़्यादा छोटा है, बाहर नहीं जा सकता है, आप नहीं भेजना चाहते हो, तो घर में ही आप उसे प्ले करवा सकते हो। बट अगर तो बच्चा थोड़ा बड़ा है तो आप उसे गार्डन्स में, ग्राउंड्स में खेलने के लिए इनकरेज कर सकते हो, जिससे क्या होगा, बच्चे का माइंड तो डाइवर्ट होगा ही, साथ में जो उनकी जो स्किल्स हैं
ग्रोथ एंड डेवलपमेंट भी होगा, स्किल्स डेवलप होगी, उनमें जो थिंकिंग है, थिंकिंग एबिलिटी भी स्ट्रॉन्ग होगी, और उनमें इतनी भी समझ आएगी कि जो मोटर डेवलपमेंट होगा उनका, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट होगा, जिससे उन्हें क्या होगा, पता होगा कि क्या सही है और क्या गलत है। ठीक है। अब नेक्स्ट जो है, बच्चे को अपने दोस्तों के साथ रहने के लिए अलाउ करना है। अब जब बच्चा फ्रेंड सर्कल्स में रहेगा तो क्या है, साथ में प्ले करेगा दूसरे बच्चों के साथ, तो उसका एक तो माइंड डाइवर्ट रहेगा, साथ में वो बहुत सारी चीज़ें सीखेगा कि उसे कैसे लाइव करना है, कैसे दूसरों के साथ बिहेव करना है, और बहुत सारी जो एक्टिविटीज़ है वो बच्चा सीखेगा। जो फियर है बच्चे का वो बाहर निकल जाएगा, बच्चा जो है, स्ट्रेस है बच्चे का कम हो जाएगा, बच्चे को डर कम लगेगा। जितने लोगों के कांटेक्ट में बच्चा आएगा उतना बच्चे क्या है, एक सिक्योरिटी, मतलब अपने आप को एकदम सिक्योर फील करेगा और साथ में एकदम फ्रीडम महसूस करेगा। अब नेक्स्ट है, अगर किसी बच्चे को अपराध से मुक्त करना है तो उसके सभी रिलेशनशिप के बारे में पता लगाना चाहिए, जैसे कि सोशियो इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, चाइल्ड पेरेंट्स रिलेशनशिप, चाइल्ड टीचर रिलेशनशिप आदि। यदि इनमें किसी तरह का टकराव या फ्रिक्शन मालूम पड़े तो उसे सौम्य रूप से समाप्त करना चाहिए। देखिए, अब ये पॉइंट क्या कह रहा है कि हमें अगर बच्चे को किसी भी क्राइम से बचाना है, उसे किसी भी ऐसी एक्टिविटीज़ में जो कि उसके लिए हार्मफुल हो और बाकी जो अदर पर्सन्स हैं, मेंबर्स हैं, उनके लिए हार्मफुल हो, अगर उससे बचाना है तो क्या करना है, उसके जो भी रिलेशनशिप है उसके बारे में पता लगाना है कि फैमिली में कितने मेंबर्स हैं, किसके साथ बच्चे का कैसा बिहेवियर है, कैसा रिलेशनशिप है, किसको बच्चा लाइक करता है, किसको डिसलाइक करता है, और उसका अगर डिसलाइक करता है किसी को तो रीज़न क्या है। और इसके अलावा सोशियो इकोनॉमिक इन्वायरमेंट क्या है, मतलब बच्चे की फैमिली में बच्चे को प्रॉपर फैसिलिटी मिल पा रही है या नहीं मिल पा रही है। साथ में चाइल्ड पेरेंट्स रिलेशनशिप कैसा है, बच्चे के साथ उनके जो माता पिता है उनका बिहेवियर कैसा है, उनका रिलेशनशिप कैसा है, और चाइल्ड टीचर रिलेशनशिप कहता है। अगर जैसे स्कूल जा रहा है बच्चा अगर स्कूल जाने लगा तो जो टीचर है और जो बच्चा है वो उनका जो इंटरेक्शन है वो किस टाइप का है, बच्चा टीचर के साथ कैसा बिहेव कर रहा है, या टीचर ने अगर डांट दिया बच्चे को तो बच्चा फ्रस्ट्रेट हो जाता है। कभी कभी क्या होता है, बच्चा बहुत स्ट्रेस ले लेते हैं बच्चे की, टीचर ने डांट दिया तो टीचर को क्या चाहिए कि बच्चे को अच्छे से नॉर्मली डील करें, ठीक है, नॉर्मल हैंडल करें कि बच्चा जो है किसी भी टाइप की फ्रस्ट्रेशन में नहीं जाए और किसी भी टाइप का डिप्रेशन बच्चे को ना हो। तो अगर हमें इस टाइप से अगर कुछ भी हमें लग रहा है कि कुछ फ्रिक्शन हो रहा है रिलेशनशिप में, या कुछ अगर स्कूल में ही कुछ बच्चा किसी चीज़ को लेकर टेंशन में है, या फैमिली के अगर इकोनॉमिक कंडीशन को लेकर टेंशन में है, प्रॉपर फैसिलिटी नहीं मिल पा रही है, बच्चा जो चाह रहा है वो उसे नहीं मिल पा रहा है, या फिर जो पेरेंट्स है, जो बच्चे के माँ बाप हैं, उनके साथ अगर उनका रिलेशनशिप अच्छा नहीं है, तो हमें क्या करना है कि उसको नॉर्मली हमें ये सारी चीज़ें नॉर्मल करनी है। मतलब ये सारी जो टेंशन्स है वो बच्चे को नहीं होनी चाहिए, इसलिए हमें क्या करना है, बहुत ही केयरफुली बच्चे के साथ बिहेव करना है कि बच्चा नॉर्मल हो सके। नेक्स्ट है, चाइल्ड गाइडेंस क्लिनिक की सहायता लेकर बच्चों को अपराधों से मुक्त कराना चाहिए। अब चाइल्ड गाइडेंस क्लिनिक में क्या होता है, बच्चों को काउंसलिंग दी जाती है, बच्चों को समझाया जाता है, और बच्चा जो है अगर जैसे मेंटलिटी अगर बच्चे की ऐसी है, जैसे मानसिक अपरिपक्वता जो हमने देखा था, मतलब प्रॉपर जो माइंड है वो डेवलप नहीं है, तो क्या करेंगे, बच्चों को काउंसलिंग दी जाती है, उनको गेम्स कराए जाते हैं उसमें, और बताया जाता है कि आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, साथ में प्ले थेरेपी भी दी जाती है। तो ये सारी चीज़ों को उनको क्या गाइड किया जाता है, एजुकेट किया जाता है बच्चे को। तो क्या करना है, चाइल्ड गाइडेंस क्लिनिक में ले जाना है बच्चे को, और वहाँ पे क्या करना है, उनको सारे एजुकेशन दिलाने हैं, जिससे कि बच्चा किसी भी टाइप के क्राइम की तरफ अग्रेसिव ना हो। अब नेक्स्ट है, हमेशा दया भाव मतलब सिंपैथी और फर्म अप्रोच से बच्चे की मदद करनी चाहिए। अब हमें क्या करना है, बच्चे के साथ सिंपैथी रखनी है। अब ऐसा नहीं है कि अगर बच्चे ने क्राइम कर लिया तो बच्चा तो
क्या है, नासमझ है, बट हम क्या करेंगे, उसे मारेंगे, पीटेंगे, तो इससे ये कोई सॉल्यूशन नहीं हुआ। इससे क्या होगा, बच्चे जो है वो, और उनमें बहुत बच्चा बहुत एंग्री हो जाएगा और साथ में क्या करेगा, फिर से वो एक्टिविटीज़ को रिपीट करेगा। बट अगर हम बच्चे को प्यार से सिंपैथी देकर, अगर प्यार से अगर उसकी हेल्प करें, उसे समझाएं अपने पास बिठाकर अच्छे से, तो बच्चा क्या है, उस चीज़ को समझेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, बच्चे को समझाना चाहिए कि वे बच्चे को, पेरेंट्स को समझाना चाहिए कि वे बच्चे को प्यार सुरक्षा प्रदान करें। अब हमें क्या है कि एक रीज़न जो इसका कॉजेज़ था कि बच्चे क्राइम के तरफ डिलीवर्ड हो रहे थे, तो इसका एक रीज़न ये भी था कि बच्चे जो पेरेंट्स हैं वो बच्चों की केयर नहीं कर रहे थे, बच्चों को इग्नोर कर रहे थे। तो क्या है कि पेरेंट्स को बोलना है कि आप अपने बच्चे को लव एंड अफेक्शन दीजिए, मतलब आप बच्चे की केयर कीजिए, उनके साथ आप कुछ टाइम प्ले कीजिए, उन्हें अपने साथ बिठाइए और उन्हें सारी चीज़ें समझाइए, उनके साथ बातें कीजिए, तो जिससे क्या होगा, बच्चे को अच्छा फील होगा और बच्चा इस टाइप के क्राइम नहीं करेगा। नेक्स्ट, बच्चे के अंदर जो स्किल है उसे बाहर निकालने के अवसर प्रदान करने चाहिए। मतलब अब बच्चे के अंदर कुछ एबिलिटीज़ हैं, कुछ क्वालिटीज़ है, तो उसे क्या करना है, बाहर निकालना है, किसी प्ले के थ्रू, या हमने किसी बच्चे को टास्क दे दिया तो बच्चा उस टास्क को करेगा, तो उसमें क्या करेगा, वो अपनी जो स्किल्स है उसका यूज़ करेगा और क्या करेगा, उस टास्क को कंप्लीट करेगा। तो हमें क्या करना है कि बच्चे की जो क्वालिटीज़ है उसको बाहर निकालना है, उसे क्या करना है, अपॉर्चुनिटी देनी है कि वो कुछ सीखे, नया कुछ करे, जिसके कारण उसका जो माइंड है वो ये सारी चीज़ों से, क्राइम से हट कर क्या है, दूसरी चीज़ों में लग जाएगा। नेक्स्ट है, इस तरह दोबारा एक बच्चे को रिफॉर्म करने के लिए टीचर, पेरेंट्स, सोशल वर्कर्स और साइकोलॉजिस्ट की मदद लेनी चाहिए। अब हमें क्या करना है, बच्चा जो है किसी टाइप का क्राइम कर चुका है, तो हमें उसको क्या करना है, रिफॉर्म करना है, मतलब हमें क्या करना है, उसको उसकी रिहैबिलिटेशन के लिए, मतलब उसको नॉर्मल बनाने के लिए क्या करना है, टीचर्स की हेल्प लेनी है, पेरेंट्स की हेल्प लेनी है, जो सोशल वर्कर्स होते हैं उनकी हेल्प लेनी है, जो साइकोलॉजिस्ट हैं ये भी बहुत मेन रोल प्ले करते हैं इस चीज़ में। तो वो क्या करेंगे, बच्चे को काउंसलिंग देंगे, उनकी क्योंकि जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो बहुत ही ट्रेंड होते हैं, तो वो बच्चे की जो बिहेवियर्स है उसको देखकर ही बच्चे की एक्टिविटीज़ को आइडेंटिफाई कर लेंगे, तो वो बहुत हेल्पफुल होंगे कि बच्चे को इस क्राइम से कैसे दूर रखा जाए, जो जुवेनाइल डेलिक्वेंसी है उससे कैसे बच्चे को बचाया जाए। तो इसमें सारे इन्वॉल्व होंगे, स्कूल्स में अगर बच्चा है तो टीचर इन्वॉल्व होंगे, घर में अगर बच्चे हैं तो पेरेंट्स उस टाइम उनकी जो ये एक्टिविटीज़ है उसको आइडेंटिफाई करेंगे, और जो सोशल वर्कर्स हैं वो भी इसमें हेल्प करेंगे। नेक्स्ट जो है, जो बच्चे अपराध करते हैं उन्हें जुवेनाइल कोर्ट में ले जाते हैं, कोर्ट बच्चे को पनिश नहीं करता बल्कि उसके बिहेवियर को सुधारने में मदद करता है। मतलब अब जो यंग चिल्ड्रंस हैं अगर किसी टाइप का कोई क्राइम करते हैं तो उन्हें क्या करते हैं, जुवेनाइल, तो अगर बच्चे किसी टाइप का क्राइम करते हैं तो उन्हें जुवेनाइल कोर्ट में लेकर जाया जाता है, और कोर्ट क्या करता है, वहाँ जो जज होते हैं वो उन्हें पनिशमेंट नहीं देते हैं, क्योंकि जो यंग चिल्ड्रंस हैं उनमें इतनी जो स्किल्स होती है वो डेवलप नहीं होती है, तो बच्चों को कोर्ट में ले जाया जाता है, वहाँ पर उन्हें पनिशमेंट नहीं दी जाती, बल्कि उनके बिहेवियर को चेंज करने के लिए, मतलब बच्चे की जो एक्टिविटीज़ हैं वो नॉर्मल हो जाए, बच्चा जो क्राइम में इन्वॉल्व नहीं हो, तो इस टाइप से उन्हें साइकोलॉजिकल सपोर्ट दिया जाता है, प्ले थेरेपी दी जाती है और उन्हें काउंसलिंग दी जाती है, जिससे कि उनका जो बिहेवियर है उसको सुधारने में मदद मिल सके, उनका बिहेवियर चेंज कर सके। नेक्स्ट है प्रिवेंटिव मेजर्स। अब प्रिवेंटिव मेजर्स में क्या करेंगे, घर, स्कूल और दोस्तों के बीच में जो माल एडजस्टमेंट है उससे शुरुआत में ही ट्रीट करना है। मतलब अगर घर में बच्चे को कुछ प्रॉब्लम हो रही है, बच्चा जो है वो किसी इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है, या फिर उसे कोई साइकोलॉजिकल कोई डिस्टर्बेंस हो रहा है बच्चे को, स्कूल्स में अगर किसी फ्रेंड्स के साथ अगर कुछ मारपीट हो जाती है या टीचर्स कुछ बोल देते हैं, तो क्या करना है, उसे हमें स्टार्टिंग में ही उसे ट्रीट करना है कि बच्चा ज़्यादा डिप्रेस्ड ना हो। नेक्स्ट, सोशल वेलफेयर सर्विसेज जैसे
एजुकेशन की सुविधा देनी है, हेल्थ फैसिलिटीज़ देनी है, स्वास्थ्य सुविधाएं और मनोरंजन की सुविधा, रिक्रिएशनल फैसिलिटीज़ आदि अवेलेबल होनी चाहिए। अब जो सोशल वेलफेयर सर्विसेज है इसमें बच्चे को एजुकेशन की फैसिलिटीज़ देंगे, हेल्थ से रिलेटेड फैसिलिटीज़ देंगे, रिक्रिएशनल फैसिलिटीज़ देंगे, जिसके थ्रू क्या होगा, बच्चे प्ले करके क्या कर सकते हैं, अपने माइंड को डाइवर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट, पेरेंट्स और बच्चे, टीचर्स और स्टूडेंट्स एवं समाज के अन्य लोगों के बीच एक हेल्दी और सुदृढ़ रिलेशनशिप मेंटेन रखनी चाहिए। अब पेरेंट्स और बच्चे के बीच में एक अच्छा रिलेशन होना चाहिए, जिससे कि अगर बच्चे को अगर कुछ प्रॉब्लम है तो वो अपने पेरेंट्स से प्रॉब्लम को शेयर कर सकें। टीचर्स के बीच में, स्टूडेंट्स के बीच में एक अच्छे रिलेशनशिप होने चाहिए, एक हेल्दी रिलेशनशिप होनी चाहिए। अब बच्चे को हमेशा डिसिप्लिन के अंतर्गत रखना चाहिए, चाहे वह घर हो, स्कूल हो या खेल का मैदान। अब पेरेंट्स को, टीचर्स को क्या है कि बच्चे को डिसिप्लिन सिखाना है कि आपको कैसे बात करनी है दूसरों से, कैसे रहना है, आपको बिहेवियर किस टाइप का करना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें डिसिप्लिन में आती है, तो उनको डिसिप्लिन सिखाना है, चाहे बच्चा घर में हो या स्कूल्स में हो या फिर प्लेग्राउंड में हो। बच्चों के ठीक पालन पोषण करने की एजुकेशन माता पिता के लिए अति आवश्यक है। मतलब अब बच्चों के क्या है, प्रॉपर बच्चों को एजुकेशन देना, प्रॉपर उनको जो फैसिलिटीज़ है वो देना, प्रॉपर फूड्स अवेलेबल करवाना, ये बहुत ज़रूरी होता है पेरेंट्स के लिए। तो ये सारी चीज़ों का क्या करना है, ख्याल रखना है पेरेंट्स को, ठीक है। तो अब नेक्स्ट वीडियो हम नेक्स्ट जो टॉपिक है नेक्स्ट वीडियो में डील करते हैं। थैंक यू क्लास।